नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। दोस्तों, विचार क्रांति के मंच पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं होली की महत्ता के बारे में। संपूर्ण भारतवर्ष आज होली को बड़े ही धूमधाम और रंगारंग तरीके से मना रहा है। इससे पहले हम इस विषय पर चर्चा करें, मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा। साथियों, हमारा यह चैनल विचार क्रांति विचारों के प्रवाह का एक माध्यम है और हम लगातार हम पर जितना बन पा रहा है हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचारों को और आसपास घट रही घटनाओं के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कहीं किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो रही है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं और साथ ही साथ अपने आप को धीरे धीरे हम अपग्रेड भी कर रहे हैं। बस आपसे हम इतना निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करवाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी तरह के विचारों को आगे से ज़्यादा आगे पहुंचाने में हम सफल साबित हों। तो ठीक है, आइए हम जुड़ते हैं आज के विषय पर, होली की महत्ता। साथियों, होली की महत्ता को मैं आपके सम्मुख दो आधारों पर प्रस्तुत करूं, दो आधारों पर पेश करूं। पहला, होली की महत्ता परंपरागत रूप से या सांस्कृतिक रूप से, और दूसरी जो महत्ता है इस होली की, इस पर्व को मनाए जाने की, वो है वैज्ञानिक महत्ता। वैज्ञानिक रूप से भी इसका एक अपना अलग महत्व। तो सबसे पहले जब हम बात करें सांस्कृतिक महत्ता की या धार्मिक महत्ता की या परंपरागत महत्ता की, तो आप सब जानते हैं इतिहास में एक चरित्र हुए हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। प्रहलाद भगवत भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप चूंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के थे, वो उनकी भगवत भक्ति को पसंद नहीं करते थे और हिरण्यकश्यप ने पूरे प्रयास किए कि वो प्रहलाद को खत्म करें। उसके लिए उनका अंतिम प्रयास यही था कि उन्होंने अपनी बहन होलिका से इस संबंध में कहा और होलिका आई और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और आग के दोनों ही आग के बीच में बैठ गए और आग ही प्रज्वलित हुई, जिसमें वायु की शीतल जो लहर थी, वायु का जो शीतल पट था, उसने प्रहलाद को अपने आगोश में ले लिया और देखने में आया कि होलिका जो थी वो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगवत भक्ति में भगवत नाम का जप करते हुए और उस अग्नि से ही बच गए। तब से यह होली का जो पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। और दूसरी जो हम बात करें होली के इस पर्व की, धार्मिक महत्ता की बात करें या फिर अपनी संस्कृति की बात करें, तो ब्रज इस होली को मनाने का एक विशेष क्षेत्र है। यहाँ पर होली फाग के प्रारंभ होते ही, फागुन माह के प्रारंभ होते ही और होली का डांडा गज जाता है और चारों तरफ फागोत्सव मनाए जाते हैं। यह क्षेत्र चूंकि भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, यह प्रेम के उस रंग से रंगा हुआ क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने और माँ राधिका ने अपने आप को प्रेम का पर्याय बना दिया था। प्रेम क्या है? जब भी कभी बात चलती है प्रेम क्या है, तो वह कहीं ना कहीं भगवत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका की प्रेम कहानियों में निकल कर आता है। और वही जो रंग था, ये जो प्रेम का जो रंग था, जिसमें वो हमेशा होली जैसे उत्सव में रंगे रहते थे। ब्रज के चारों कोनों में, ब्रज के रज रज में उन्होंने अपने इस प्रेम रूपी जो रंग है वो उन्होंने बिखेरा और चारों तरफ प्रेम रूपी रंग की जो बयार थी, प्रेम रूपी रंग की जो पिचकारियां थी, प्रेम रूपी जो रंग था, उससे उन्होंने सारे ब्रजवासियों को अपने रंग में रंग दिया। प्रेम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रंग था। बाकी सब रंगों की अपनी एक अलग महिमा है, लेकिन जो सबसे बड़ा रंग था जिसमें सारे रंग समाये हुए थे वो था प्रेम रंग। और यह ब्रज हमेशा होली के उत्सव में रहा। तो भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका के प्रेम रंग में रंगे होने की वजह से भी यहाँ ब्रज में होली का विशेष महत्व है। और फागुन महीना प्रारंभ होते ही यहाँ ब्रज के जो ग्वाले हैं और ब्रज की जो गोपियाँ हैं वह भी यहाँ पर लठमार होली खेलती हैं, फूलों की होली खेलती हैं, अबीर और गुलाल से होली खेलती हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में चले जाएं, राधा वल्लभ भगवान श्री हरिवंश के मंदिर में आप चले जाएं, राधा वल्लभ मंदिर में आप चले जाएं, इस्कॉन टेम्पल में आप चले जाएं,
बरसाने में रंगीली महल में आप चले जाएं या राधा रानी लाडली जी के मंदिर में आप चले जाएं, वहां आपको अबीर गुलाल और फूलों की होली देखने को मिलेगी। ये भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका की प्रेम रंग में रंगी हुई होली है जो ब्रज में आपको देखने को मिलती है। ये इसकी एक विशेष महत्ता है। तो ये जो दो चीज मैंने आपको बताई, ये एक पारंपरिक दृष्टिकोण है होली को मनाने का, जहां लोग इसे मनाते हैं। तीसरी बात जो मैं आपके सामने करना जा रहा हूं वह है होली का साइंटिफिक में। लोग कहते हैं कि भाई होली केवल एक हिंदुओं का ही त्योहार है। नहीं, होली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो मैं आपसे कहूं कि प्रेम किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसी भावना है जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को उसके अंत स्थल तक छूती है, उसके हृदय तक छूती है। क्योंकि होली का रंग किसका है? प्रेम का। तो कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय इस होली को मना सकता है, इसका आनंद ले सकता है। अब इसका एक साइंटिफिक महत्व भी है, इसकी वैज्ञानिक महत्ता भी है। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी वैज्ञानिक महत्ता में सबसे बड़ी जो बात आती है होली का दहन की। गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और घरों में लोग गुलरियां बनाकर, जो गोबर की बनी हुई होती हैं, गाय के गोबर से बनाई जाती हैं, उनका दहन करते हैं। अब आप जानते हैं कि इस समय जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो जनित हो जाता है, वो जन्म ले लेता है। अब उस आग की गर्मी से हमारे आसपास जो हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया हैं वो जल जाते हैं, लिहाजा हम बीमारियों से बचते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, होली कहां खेली जाती है? जब सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में होली खेली जाती है। अब जब सूर्य के प्रकाश में हम होली खेल रहे होते हैं और हमारे शरीर पर विभिन्न तरह के रंग लगाए जाते हैं। अब ये जो रंग जो होते हैं, हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी, पीला, ये विभिन्न जो रंग होते हैं, ये जो रंग जो होते हैं ये चंदन से बनाए जाते हैं, नीम से बनाए जाते हैं, टेसू के फूलों से बनाए जाते हैं, हल्दी से बनाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के फूलों से बनाए जाते हैं। अब ये जो रंग जो होते हैं, ये इस प्रकार से जो बनाए गए जो रंग होते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर पर लगते हैं तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे कि हमारे शरीर में जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी संक्रमण होते हैं, उन सब का विनाश होता है, जिससे हम त्वचा संबंधी रोगों से भी बचते हैं। ये इसका दूसरा कारण है। तीसरा कारण इसका क्या आ जाता है कि आप देखते हैं कि होली के समय एक विशेष प्रकार का खान-पान चलता है। क्या होता है? ठंडाई। होली के समय ठंडाई का अपना एक अलग महत्व, लोग ठंडाई बनाते हैं। अब ठंडाई में होता क्या है? ठंडाई में होता है दूध, ठंडाई में होता है बादाम, और ठंडाई में क्या होती है? काली मिर्च, ठंडाई में होती है गुलाब की पत्तियां, ठंडाई में होती है सौंफ। ये सभी क्या है? औषधीय गुणों से भरपूर चीजें हैं, और जब इन्हें पिया जाता है और ये हमारे शरीर में पहुंचती हैं तो ये चीजें हमारे शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये खान पान से जुड़ा हुआ महत्व है। अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण महत्व मैं आपको बताऊं, होली कोई आदमी अकेले में तो खेलता नहीं है। होली खेलता है आदमी टोली में जाकर, समूह में जाकर। और समूह में क्या करेगा? समूह में वह हंसी मजाक करेगा, गीत और संगीत गाएगा, ढोल झांझ मजीरों पर नृत्य करेगा और रंगों से होली खेलेगा। अब जब रंगों से इस प्रकार से जब वो होली खेल रहा है तो इस समय आप ये देख रहे हैं कि उसके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन, इनका स्तर बढ़ जाता है। और सेरोटोनिन हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन जो होते हैं व्यक्ति के शरीर में जब बढ़ जाते हैं तो उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो मजबूत होती है, लिहाजा व्यक्ति रोगों से बचता है, लिहाजा व्यक्ति अवसाद से उबरता है, लिहाजा व्यक्ति तनाव से उबरता है। तो इन सभी कारणों को यदि हम साइंटिफिक रूप से देखें तो होली का एक विशेष महत्व है। इसलिए होली केवल परंपरागत त्योहार नहीं है, होली साइंटिफिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। इसलिए होली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं हो सकता, होली हिंदुओं के अलावा मुसलमानों का भी त्योहार हो सकता है यदि मनाया जाए, क्योंकि मैंने बताया वो प्रेम का रंग है और प्रेम का रंग किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रेम सभी समुदायों से, सभी धर्मों से, सभी वर्गों से जुड़ी हुई भावना है, व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई भावना है।
तो उसे मुसलमान भी बना सकते हैं, उसे सिख भी बना सकते हैं, उसे ईसाई भी बना सकते हैं, और उसे बौद्ध और उसे जैन भी बना सकते हैं, उसे पारसी भी बना सकते हैं। ये सब होली की विशेष महत्ताएं हैं। चूंकि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और राधिका की प्रेम कहानियां मशहूर हैं, ये प्रेम का रंग मशहूर है, इसलिए हिंदू धर्म इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाता है, प्रेम पूर्वक मनाता है। अभी अभी मैं आपको एक विशेष महापुरुष का उदाहरण दूं। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि होली दो प्रकार की तरह से मनाई जाती है। एक होली सात्विक प्रवृत्ति से, साधुता के साथ मनाई जाती है, जिसमें अबीर और गुलाल फूलों के रंग एक दूसरे के चेहरे पर लगाए जाते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर सात्विक भोजन किया जाता है, ठाकुर जी का भोग लगाकर भोजन किया जाता है, ठंडाई का सेवन किया जाता है, आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक गले मिला जाता है और भगवत भक्ति में लीन होकर भजन और सत्संग और कीर्तन किया जाता है। और दूसरी होली जो हिरण्यकश्यप पक्ष के लोग मनाते हैं, वो किस प्रकार की होती है? आप देखते हैं कि लोग बाग कीचड़ के साथ खेल रहे हैं, नालियों में एक दूसरे को पटक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। यह होली साधुता की होली नहीं है, यह राक्षसी होली है। तो मेरा कहने का मतलब है, यह जो राक्षसी जो होली है, इस होली का परहेज करना चाहिए। यह होली वह मनस्य पैदा करती है। अगर आप शराब पीकर होली खेलेंगे, मांसाहार कर होली खेलेंगे, आप यदि किसी को गंदे नाले में, गंदे कीचड़ में यदि किसी को डाल देंगे, किसी के शरीर से आप रक्त बहा देंगे, किसी के कपड़ों से आप उसे नग्न अवस्था में ले आएंगे, किसी महिला के साथ यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे, तो क्या इसे साधुता की होली कहा जा सकता है? नहीं, यह आसुरी होली है, यह राक्षसी होली है और हमें इस होली का परहेज करना चाहिए और हमें सात्विक प्रवृत्ति की होली, साधुता की होली, सकारात्मकता की होली उसे खेला जाना चाहिए। साथियों, आज विचार क्रांति की मंच से होली पर्व की महत्ता और होली किस तरह से मनाई जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, साइंटिफिक महत्व, उसका पारंपरिक महत्व, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपसे पुनः आग्रह कि आप ऐसी ही उम्दा किस्म की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करवाएं, ताकि हम इस विचारधारा को, विभिन्न तरह की विचारधाराओं को आप तक पहुंचाएं और देश में लोक कल्याणकारी कार्य में अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।